अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अचानक से हमारी गर्दन में क्या लग गया आगे? अभी तक तो हम ठीक थे, ये अचानक चक्कर कैसे आने लगे हमें? कैसी तबीयत है राधिका? अब ठीक लग रहा है? जी डॉक्टर, पहले से बेहतर है, पर हमें से अचानक से चक्कर कैसे आ गए? ऐसे तो नहीं बता सकते कुछ भी। हमें इसके लिए तुम्हारे कुछ ब्लड टेस्ट लेने होंगे, तभी जाके पता लग सकेगा कि तुम्हें इस तरीके से चक्कर क्यों आ रहे हैं। कोई बड़ी वजह तो नहीं है इसके पीछे? बड़ी वजह मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे केसेस में या तो खून की कमी हो जाती है या फिर बीपी लो हो जाता है। सैंपल तो हम फॉर्मेलिटीज के लिए लेते हैं। सिस्टर, मैम का ब्लड सैंपल ले लो। आप जा सकते हैं, जैसे आपकी रिपोर्ट आएगी हम मेल कर देंगे। थैंक यू सिस्टर। राधिका, चलो साथ में लंच कर लेते हैं। हाँ मुन्ना, तेरा और राधिका का साथ में लंच करने का प्लान था? हाँ माँ, प्लान तो था। सॉरी बेटा, हमने तो राधिका को घर के काम से बाहर भेज दिया। अच्छा माँ, इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है? इट्स ओके। अब वैसे मुन्ना, हमने सारा खाना तेरी पसंद का ही बनाया है। तू कहे तो हम प्लेट लगा दें? भूख तो लग रही है बहुत। ठीक है, लगा दो माँ, मैं खा लेता हूँ। हाँ, अभी लगाते हैं। मैं हेल्प करता हूँ। क्यों? देवरानी जी, ये क्या हो गया? आपको चोट कैसे लगी इतनी? लाइए सामान दीजिए, चलिए। आइए, आराम से बैठिए। कली बेटा, क्या हुआ राधिका को? पता नहीं चाचा ससुर जी। तुम ठीक हो? ये चोट कैसे लग गई तुम्हें? जी वो दरअसल ऐसे कैसे चक्कर आ गया? डॉक्टर ने क्या बोला? सब कुछ ठीक है ना? हाँ जी, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने ब्लड सैंपल्स भी ले लिए हैं, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। राधिका बेटा, ध्यान रखा करो अपना। इतनी धूप में जाना ही नहीं चाहिए था बाहर तुम्हें। दादी, लेकिन हमें धूप की वजह से चक्कर नहीं आए थे। कुछ तो अचानक से हमारी गर्दन पर आके लगा था, उसके बाद ही हम बेहोश हो गए थे। हाँ, मैं तो हल्का सा लाल हो गया।
हो सकता है किसी कीड़े या मधुमक्खी ने डंक मारा होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ। दिव्य बेटा एक काम करो, राधिका को उसके कमरे में लेकर जाओ, उसे आराम की जरूरत है। जी पापा। आराम से बेटा, आराम से। धीरे से जाना। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। बोलो जो तुम हमेशा बोलते हो। क्या? वही अपना सॉरी। सॉरी दिव्यम जी। अच्छा क्यों बोला सॉरी तुमने? मतलब मैंने बोला बोलने के लिए तो तुमने बोल दिया। सोचो ना कि तुमने क्यों बोला सॉरी राधिका। आज तुम बाहर गई हुई थी, तुम्हें सड़क पे चक्कर आ गया, तुम गिर गई, तुम क्लिनिक चली गई। तुमने जरूरी नहीं समझा मुझे बताना, एक बार फोन कर देती, मैं आ जाता। पति हूं मैं तुम्हारा राधिका। राधिका तुम्हें चक्कर आ गया, घर आते वक्त फिर से चक्कर आ जाता तो तुम फिर से बेहोश हो जाती तो। दिव्यम जी हमें कुछ हुआ तो नहीं ना? देखिए हम बिल्कुल ठीक है, सही सलामत आपके सामने खड़े हैं। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना राधिका, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। इस बार तुमने मुझे नहीं बताया चौकी, लेकिन अगली बार तुम्हें कुछ भी होगा राधिका, तुम सबसे पहले मुझे बताओगी, मुझे कॉल करोगी, समझी? प्रॉमिस? प्रॉमिस। दिव्यम जी हमें लगा कि फोन करके हम आपको बेवजह क्यों परेशान करें, लेकिन हम भूल गए कि आपको परेशान करने का तो हमारा हक बनता है। ऑब्वियसली राधिका, पूरा हक बनता है तुम्हारा मुझे परेशान करने का। जब हमारी शादी हुई थी तब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे तुमसे प्यार होगा, लेकिन अब जब मुझे तुमसे प्यार हो गया है ना राधिका, तो मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। राधिका, सबसे पहले तुम मेरी पत्नी बनी, फिर मेरा प्यार, अब तुम मेरी दुनिया हो। तुम्हें अगर कुछ भी हो गया ना राधिका, तो मेरी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वैसे राधिका, तुमने अभी तक वो 3 शब्द बोले नहीं मुझको। बोला तो दिव्यम जी, I am sorry। अच्छा बेटा, दिव्यम बंसल के साथ ओवर स्मार्ट बन रही है तुम अच्छे से जानती हो मैं किन 3 शब्दों के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर भी ये नाटक नौटंकी कर रही हो तुम, लेकिन ये मेरे साथ में नहीं चलेगा, समझी? बोलो, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता राधिका, बोलो। सुन रहा हूँ मैं 3 तक गिनूंगा और बोल देना है। 3, 2। राधिका, अब दादी बुला रही है हम आपको। राधिका नहीं, राधिका। कब तक बचोगी? एफएम जी, हम भी आपसे वो 3 शब्द कहना चाहते हैं, लेकिन आपको देखते ही दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाती कि शब्द निकल ही नहीं पाते। हे भोलेनाथ, बस हम दोनों के बीच में प्यार ऐसे ही बना रहे।
हाँ मम्मी, ठीक है, हम दिव्यम जी से आपको बात करके बताते हैं। अभी हम रखते हैं जी। जी क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा, छोड़िए। छोड़ दे। हैप्पी, अच्छा किससे बात कर रही है तुम? वो मम्मी का फोन आया था। दिव्यम जी, वो मम्मी पापा को ना हमारी बहुत याद आ रही है और बहुत दिनों से हम भी पापा से नहीं मिले हैं, तो हम सोच रहे थे कि हम उनसे मिलकर वापस आ जाते हैं। नहीं, कहीं नहीं जाओगी तुम। इतनी मुश्किल से हम दोनों पास हैं और तुम दूर जाने की बात कर रही हो। दिव्यम जी, हम दूर कहाँ जा रहे हैं? हम तो बस थोड़ी देर के लिए अपने मायके जा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो आप भी चलिए हमारे साथ। ठीक है, ये अच्छा आइडिया। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। चलिए। अब एक्चुअली मैं भूल ही गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्जेंट मीटिंग है एक मेरी, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। एक काम करो, तुम चली जाओ, गाड़ी में जाना, गाड़ी में आना, ऑटो करने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझी तुम? जी, हम तैयार होकर आते हैं। गुड, जाओ। सॉरी तुम्हारे साथ नहीं आ पाया राधिका, क्योंकि मैं तुम्हें एक खास सरप्राइज देना चाहता हूँ। हम एक बार डॉक्टर को फोन करके पूछ लेते हैं हमारी रिपोर्ट आई या नहीं। लो, डॉक्टर का ही फोन आ गया। हेलो जी डॉक्टर, बताइए, हमारी ब्लड रिपोर्ट्स आ गई क्या? राधिका जी, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। आप प्लीज़ एक बार हॉस्पिटल में मुझसे आकर मिलिए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? आप प्लीज़ मेरे क्लिनिक एक बार आ जाइए, हम मिलकर बात करते हैं। जी भैया, जगजीवन क्लिनिक ले चलिए प्लीज। प्रपोज राधिका से मैंने अपने प्यार का इजहार जेल में किया था, लेकिन हर लड़की चाहती है ना कि उसे कोई एकदम प्यार से प्रपोज करे। मैं बस राधिका की वही इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। देखा गोलू जी आपने, देवर जी कितने रोमांटिक हैं, और आपने हमें अंगूठी तो छोड़ी, आज तक फूल तक नहीं दिया है। कली, ये फूल और अंगूठी से भी ज्यादा कीमती चीज मैंने तुम्हें दी है। गोलू जी आप चुप रहिए, हम बोल रहे हैं आपको, आप कल हमें प्रपोज करेंगे और हमें ऐसी अंगूठी चाहिए, हम बोल रहे हैं। एक मिनट, आप लोग ना थोड़ी देर बाहर लड़ लेना प्लीज। हमें रूम को सजाना है, डेकोरेट करना है ना, सजावट खत्म करनी है। राधिका कभी भी आती होगी, तैयारी करनी है हमें। हाँ प्लीज, चल टाइम कम है, जल्दी काम, बहुत सारा काम है, बहुत ज्यादा काम है। राधिका, आप हॉस्पिटल अकेले आ गई, कोई साथ नहीं आया क्या? नहीं डॉक्टर, आप हमें बताइए ना, हमारी रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है ना? आपने ऐसे अचानक से बुला लिया। डॉक्टर, इसमें क्या लिखा है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राधिका, तुम्हें एक बहुत बड़ी बीमारी है, तुम्हें इस्केमिक हार्ट डिसीज हुआ है। ये कौन सी बीमारी है? हमने कभी इसके बारे में सुना नहीं है। इस बीमारी का मतलब तुम्हारा दिल बहुत कमजोर हो गया है। तुम्हारे दिल की धमनियां इतनी कमजोर हो चुकी हैं, इतनी पतली हो चुकी हैं कि तुम्हारा ब्लड उस तक पहुंच नहीं पा रहा है। पर डॉक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है? हमें कभी आज से पहले तो दिल में कोई दिक्कत नहीं हुई है। कभी कभी ऐसी बीमारियों का पता बहुत देर से चलता है। तो इसका कोई इलाज होगा ना? नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, तुम्हें अपने खाने पीने पर कुछ परहेज करने होंगे और अपना बहुत ही ख्याल रखना होगा, नहीं तो तुम्हारा दिल दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाएगा, और आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल क्या डॉक्टर? तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी।
राधिका आने ही वाली होगी। उसे इतना अच्छे से प्रपोज करूंगा, उसके दिल की धड़कन रुक जाएगी। दिल की धड़कन रुक जाएगी मतलब तुम्हारे पास कुछ ही समय है। कितना समय? यही कोई 6-7 महीने, वो भी तब जब तुमने खुद पर ध्यान दिया हो, और अगर खुद पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारे पास वो भी समय नहीं रहेगा। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता है। अब तो जरूर कोई गलती हुई होगी। आप प्लीज दोबारा चेक कीजिए ना। हमने रिपोर्ट्स ठीक से चेक की हैं, पर मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। आप अपना ख्याल रखिए। अगर आप ऐसे स्ट्रेस लेंगी तो आपका दिल और भी कमजोर हो जाएगा। I'm sorry। सॉरी सॉरी बोल के पूरी जिंदगी बदल के रख दी है तुमने मेरी। दिव्यम, हमने तो हमारा काम कर दिया, अब आगे तू संभाल, कोई गड़बड़ मत करना। कोशिश तो पूरी करूंगा गोलू भैया कि कोई गड़बड़ ना करूं और राधिका एकदम खुश हो जाए। तू तो ऐसे टेंशन ले रहा है जैसे तू पहली बार राधिका को शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। अरे पागल, शादी हो चुकी है तेरी, अब राधिका को ना चाहते हुए भी ये रिंग पहननी पड़ेगी। बात तो सही कही आपने गोलू भैया, लेकिन पता नहीं क्यों एकदम अजीब सी बेचैनी हो रही है मुझे। देवर जी, आपका अभी ये हाल है तो जब देवरानी जी आएंगी तब क्या होगा? हाँ वही बोल रहा हूँ। अच्छा चलो हम चलते हैं। गोलू भैया थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट देवर जी, ऑल द बेस्ट। चलो। एक काम करता हूँ, राधिका को फोन कर लेता हूँ। इतनी याद आ रही है तुम्हारी तो फोन तो करना पड़ेगा। राधिका, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तुझसे नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। राधिका बंसल, आई लव यू। राधिका, तुम ठीक तो हो ना? राधिका फोन क्यों नहीं उठा रही? आई एम श्योर अपनी मम्मी के साथ बातें करने में इतनी मशगूल हो गई होगी ये लड़की कि इसको पता ही नहीं कि इसका फोन बज रहा है। एक काम करता हूँ, मम्मी जी को कॉल करता हूँ। अरे राधिका, तुम ठीक तो हो ना? हेलो मम्मी जी, कैसे हो आप? मम्मी जी, राधिका आई? नहीं बेटा, वो आने वाली थी, लेकिन बाद में उसका फोन आया कि उसे रिपोर्ट लेने के लिए क्लिनिक जाना है। अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं उसी को कॉल करता हूँ। जी ओके। राधिका फिर से मुझे पता है ना क्लिनिक चली गई। तुम्हें एक बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी का मतलब पतली हो चुकी है। नहीं, तुम्हारा दिल बहुत कमजोर है, इसका कोई इलाज नहीं। और आज नहीं तो कल तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। तुम्हारे पास कुछ ही समय है, यही कोई 6-7 महीने। और अगर खुद पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारे पास वो भी समय नहीं रहेगा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है ना राधिका, तो मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता।
सबसे पहले तुम मेरी पत्नी बनी, फिर मेरा प्यार, अब तुम मेरी दुनिया हो। तुम्हें अगर कुछ भी हो गया ना राधिका, तो मेरी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। फोन क्यों नहीं उठा रही राधिका मेरा? मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है। नहीं, शांत हो जाती तुम, कुछ भी नहीं होगा। ओके, ठीक होगी वो। उठाओ 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 राधिका, फोन उठाओ प्लीज। राधिका, मेरे सवालों का जवाब दो। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। दिव्यम जी के सवालों का जवाब हम कैसे दें? हमारे पास तो वक्त ही नहीं